हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम क्लॉज की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज को समझेंगे। जिस तरीके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी तरीके से मैंने पिक किए हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इसका पीडीएफ आपको उसी पर मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा समझेंगे कि क्लॉजेस होता क्या है। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक शब्दों का समूह होता है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। इतना अब आपको समझ आ गया होगा। क्लॉज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। दो तरीके की होती है, जैसे मेन क्लॉज, उसी को प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। सेकंड होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर होता है। आगे जाकर सबऑर्डिनेट क्लॉज को नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में डिवाइड करते हैं। अब आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर अंडरलाइन जो पार्ट है, दैट ही इज ऑनेस्ट में कौन सा क्लॉज है, अब आपको ये बताना है। तो पहले हम इसमें निकालते हैं। आई नो एक क्लॉज हो गया, जो क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दैट ही इज ऑनेस्ट ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है। पहले आपको यहाँ समझना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपने स्वयं में खड़ा हो सकता है, जिसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो इंडिपेंडेंट के बिना बिल्कुल बेकार है। आई नो मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार है। मैं जानता हूँ एक अच्छा सेंस दे रहा है, और दैट ही इज ऑनेस्ट वह कि वह ईमानदार है, तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा, इसलिए ये डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये क्या का उत्तर मांग रहा है। जब भी कोई क्लॉज, मेन क्लॉज आप डिपेंडेंट क्लॉज से पूछेंगे कि क्या का सेंस दे रहा है, जब किसी का भाव उत्पन्न हो कि मैं इससे क्या पूछ लूं, तो वहां पर हमेशा नाउन क्लॉज होता है। और ये क्या काम कर रहा है? ये यहाँ पर नो यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर आसान ट्रिक से समझे तो नाउन क्लॉज वो होती है जिसमें क्या यानी कौन सी बात, इस बात पर ध्यान दिया जाए। एडजेक्टिव क्लॉज वो होती है जिसमें कौन सा यानी कैसा पूछा जाए, कौन सा कैसा। एडवर्ब क्लॉज वो होती है जिसमें कब की बात हो, कहाँ की बात हो, क्यों, कैसे, किस लिए की बात हो। तो अब आपको समझना है। और ट्रिक से अगर हम समझे तो दैट, वेदर और वॉट के बाद में ज्यादातर जो भी क्लॉज होती है वो नाउन क्लॉज ही होती हैं, ये आपको याद रखना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्या बात करी जा रही है? मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, क्या का भाव उत्पन्न हो रहा है कि वह ईमानदार। जब क्या बात पूछ लो उससे, आप आधे सेंटेंस का पार्ट करके उससे पूछ लो कि क्या पूछना चाह रहे हो, तो जब क्या की बात निकले कि मन में भाव आए कि इससे पूछ लूं क्या बात है, तो वहां पर नाउन क्लॉज होता है। इतना आपको याद रखना है। और ये क्या काम कर रहा है? यहाँ पर नाउन क्लॉज है, क्योंकि ये नो यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा नाउन क्लॉज हो जाएगा। एक नाउन क्लॉज क्या क्या काम कर सकता है? नाउन क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है, और ये चार तरीके से यूज होता है। जैसे एक सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन की तरह भी यूज होता है। तो जहां पर भी जिस तरीके से यूज होगा वहां पर हम देख लेंगे। अभी यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा। आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट, मुझे पता है कि वह ईमानदार है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर नो यानी वर्ब जो नो है ना, उसका ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ काम कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर नाउन क्या है? नाउन क्लॉज है। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। दिस इज द बुक दैट आई बॉट। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है इसका आपको क्लॉज बताना है कि ये कौन सा क्लॉज है। अब हम इसमें सेपरेट करते हैं। दिस इज द बुक एक क्लॉज है, दैट आई बॉट एक अलग क्लॉज है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर अभी हम समझेंगे, पहले क्लॉजेस को अलग करेंगे, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर कौन सा इंडिपेंडेंट है? यहाँ पर दिस इज द बुक, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपना सेंस दे सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज दैट आई बॉट एक डिपेंडेंट क्लॉज। अब आपको इसमें ही बताना है कि डिपेंडेंट क्लॉज का कौन सा पार्ट है ये। तो अब आपको ये समझना है कि बात क्या कर रहा है। यहाँ ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर जो बुक है ना, बुक क्या है? नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज बताता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और वैसे भी एडजेक्टिव क्लॉज क्या बात करता है? ये कौन सा की बात करता है, कौन सी या कौन सा की बात करता है। तो इसका हिंदी मतलब अगर हम देखें तो यहाँ से ऐसे भी समझ आ जाएगा, यह वह किताब है जो मैंने खरीदी थी। तो कौन सी किताब खरीदी थी? मन में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ, कौन सा पूछ लूं। तो ये हिंदी से भी समझो, जब कौन से की बात हो ऐसे भी समझ आ जाएगा कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। वैसे भी अगर देखो सेंटेंस में बुक की बात कर रहे हैं, बुक नाउन है, और नाउन की विशेषता कौन बताता है? हमेशा एडजेक्टिव बताता है। तो यहाँ क्या राइट ऑप्शन हो गया? क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया यहाँ पर। अगर ट्रिक से समझे, जैसे दैट से जुड़ा हो सेंटेंस, विच से, हु से, जब किसी नाउन को डिस्क्राइब किया जाता है तो वो हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज होता है। अब आपको याद रखना है, दो तरीके से समझ लिया करो। कैसे? हिंदी निकाल के समझ लो, या फिर अपना ये देख लो किस वर्ड को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, शी लेफ्ट बिकॉज शी वॉज टायर्ड। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन पार्ट है बिकॉज शी वॉज टायर्ड, इसका आपको क्या बताना है, ये कौन सा क्लॉज है। पहले हम सेपरेट करते हैं, अपने मेनली डिवाइड करते हैं कौन कौन सी है। शी लेफ्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और उसके बाद में क्या है डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, बिकॉज शी वॉज टायर्ड, क्योंकि बिकॉज यानी क्योंकि से स्टार्ट हो रहा है तो ये अपना सेंस नहीं दे पा रहा है, इसलिए डिपेंडेंट है। शी लेफ्ट उसने छोड़ के चली गई, यानी क्या बता रहा है, वह चली गई, तो ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये अपना सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है, ये कौन सा क्लॉज है, बिकॉज शी वॉज टायर्ड। अब यहाँ बताना है कि ये क्या है, ये कौन सा क्लॉज है। तो यहाँ ये एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि ये रीजन बता रहा है। शी लेफ्ट वो क्यों चली गई, जब क्यों कहाँ की बात होती है तो वहां एडवर्ब क्लॉज होता है, इतना याद रख लो। हिंदी से भी समझोगे तो भी याद हो जाएगा। अगर वर्ड से अगर समझे तो जैसे बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, सिंस से, एज से, तो वहां पर क्या होता है एडवर्ब क्लॉज होता है, यहाँ पर रीजन बताया जाता है। तो कब कहाँ क्यों कैसे किस लिए। शी लेफ्ट यानी वह चली गई क्योंकि वह थकी हुई थी, क्योंकि किस लिए चली गई, कब कहाँ कैसे चली गई, क्यों चली गई। तो वहां पर जब क्यों की बात होगी तो वहां पर हमेशा एडवर्ब क्लॉज होगा। अगर ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझ लो कि वो क्या बता रहा है, वो रीजन बता रहा है। तो जब रीजन बताया जाता है और किसी को डिफाइन किया जाता है तो वो क्या होता है, वो वहां पर क्या होता है एडवर्ब क्लॉज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज द मेन क्लॉज। इसमें आपको मेन क्लॉज बताना है। मेन क्लॉज का मतलब है जो अपना सेंस दे सकता है, जिसे किसी की भी जरूरत नहीं है। इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, अलग अलग नाम से एग्जाम में आ सकता है, इसलिए आपको सारे नाम इसके जानने हैं। तो यहाँ पर मेन क्लॉज क्या है, अब इसको सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर ऑल्दो ही वॉज लेट ही अटेंडेड द क्लास, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यद्यपि वह देर से आया फिर भी उसने कक्षा में भाग लिया, यानी क्लास में क्लास को अटेंड किया। तो यहाँ पर जो मेन क्लॉज है वो है ही अटेंडेड द क्लास, ये अपना पूर्ण सेंस दे रहा है, ये कंप्लीट बात कर रहा है कि उसने क्लास अटेंड की। और यहाँ पर ऑल्दो ही वॉज लेट ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी अपना सेंस नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेन क्लॉज है ही अटेंडेड द क्लास, उसने क्लास को अटेंड किया। तो अब ये भी समझ लो ये जो कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑल दो बिकॉज से स्टार्ट होते हैं, वो अपना सेंस कहाँ दे पाते हैं, इनको जरूरत होती है ना दूसरे की, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएंगे। और जो स्टार्ट हो रहे हैं अपने सब्जेक्ट लेकर स्टार्ट हो रहे हैं और एंड हो रहे हैं जाके, तो वो हमेशा मेन क्लॉज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी वही क्लॉज जिसको दूसरे की जरूरत है। तो अब हम क्लॉज को सेपरेट करते हैं एक सेंटेंस में। इफ इट रेन्स यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज जो दूसरों पर निर्भर है। इफ इट रेन्स वी विल स्टे होम, यदि बारिश होती है तो हम घर पर रहेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मेन क्लॉज क्या है। मेन क्लॉज है बी विल स्टे होम, बाकी बचा हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो बी विल स्टे होम अपना सेंस दे सकता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। इफ इट रेन्स ये क्या है, इफ इट रेन्स यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट है, जो कि बी विल स्टे होम पर निर्भर है, अपना सेंस नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉट शी सेड इज ट्रू। तो यहाँ पर अंडरलाइन जो लाइन है, जो क्लॉज है, उसका हमें क्या बताना है, ये कौन सा क्लॉज है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है इज ट्रू। तो इज ट्रू क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज है यानी मेन क्लॉज है। वॉट शी सेड एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो उसने कहा वह सही है। तो उसने क्या कहा, जब क्या का सेंस निकलता है तो वहां पर नाउन क्लॉज होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउन क्लॉज यानी सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नाउन क्लॉज हो जाएगा। वैसे भी व्हाट से स्टार्ट हो, वॉट एवर से स्टार्ट हो, तो वो भी नाउन क्लॉज ही होते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एडजेक्टिव क्लॉज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब यहाँ पर आपको एडजेक्टिव क्लॉज फाइंड करना है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। बस आपको ये याद रखना है, आप सेंटेंस में नाउन ढूंढ लेना, अगर उसकी विशेषता बता रहा है तो वो क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ट्रिक से भी समझ लेंगे, वैसे भी समझ लो। तो देखो, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई अंकल, यहाँ पर क्या बात हो रही, वह आदमी जो खड़ा है मेरा चाचा है। तो यहाँ पे द मैन इज माई अंकल, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है। हु इज स्टैंडिंग देयर, ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो किस पे निर्भर है, मेन क्लॉज के पर निर्भर है। इसका सेंस तभी निकलेगा जब मेन क्लॉज इससे जुड़ेगी। ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट क्लॉज में मैन की बात हो रही है, मैन क्या है, नाउन है, और नाउन की बात कौन करता है, हमेशा एडजेक्टिव करता है। तो ये कौन सा हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया।
हु इज स्टैंडिंग देयर यही पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि उसको किसकी जरूरत है, उसको मेन क्लॉज की जरूरत है। और यहाँ पर नाउन की विशेषता बता रहा है, जो नाउन की बात करता है वो कौन होते हैं, वो नाउन की बात करते, प्रोनाउन की बात करते वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। और वैसे भी हु, हुम, हुज से स्टार्ट हो तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है ही स्टडीज वेयर इट इज क्वाइट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ बात की जा रही है जगह की बात करी, वह वहां पढ़ता है जहां शांति है। तो यहाँ पर जगह की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, यहाँ वेयर की बात की जा रही है। तो यह एडवर्ब क्लॉज हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि जब भी हम वेयर की बात करेंगे, व्हेन की बात करेंगे, बिफोर की बात करेंगे, आफ्टर की बात करेंगे, अंटिल की बात करेंगे, तो वहां पर हमेशा एडवर्ब क्लॉज होगा, ऐसे भी समझ लो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो ही स्टडीज है, और आपका क्या है बचा हुआ जो है वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ही स्टडीज वेयर इट इज क्वाइट, तो ये क्या बता रहा है, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वेयर से लेके क्वाइट तक, और जो कि जगह की बात कर रहा है, और जगह की बात कौन करता है, हमेशा एडवर्ब क्लॉज करता है। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, वह वहां पड़ता है जहां शांति हो। तो ये क्या है, वेयर इट इज क्वाइट जगह बता रहा है, तो इसलिए क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज है। तो वेयर इट इज क्वाइट क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ही स्टडीज यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है। और ओवरऑल देखें अंडरलाइन क्लॉज को, तो ये क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये जगह की बात कर, जब प्लेस की बात करी जाएगी तो वो क्या होगा, वो हमेशा एडवर्ब क्लॉज होगा। और क्या क्या बताता है, ट्रिक से अगर समझें तो ये वर्ड याद कर लो, वेयर हो, व्हेन हो, बिफोर हो, आफ्टर हो, और क्या हो, अंटिल हो। तो ये क्या बताते हैं कि ये ज्यादातर एडवर्ब क्लॉज की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर मेन क्लॉज बताना है आपको। तो आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, यहाँ पर मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज। और क्या हो सकता है, यहाँ पर मेन क्लॉज का मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, इनको किसी भी नाम से हम जान सकते हैं। तो अब इनको डिवाइड करते हैं, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। तो इसमें पहले देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है और मेन और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। इसमें प्रिंसिपल क्लॉज है आई विल कॉल यू, यानी मेन क्लॉज है आई विल कॉल यू, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो डिपेंड कर रहा है वो व्हेन आई रीच होम हो जाएगा, तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा जब मैं घर पर पहुंचूंगा। तो मेन एक्शन है आई विल कॉल यू, व्हेन आई रीच होम समय बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। पर यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, मेन क्लॉज पूछा गया है, जो क्या है, आई विल कॉल यू है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए हो जाएगा, आई विल कॉल यू क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, और यहाँ पर यही बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉज। अब आपको नाउन क्लॉज बताना है, नाउन को देखते समझ लोगे यानी क्या की बात करी जा रही होगी। तो यहाँ पर जब क्या की बात करी जा रही हो जिसमें, तो वहां पर नाउन क्लॉज होता है। टेल मी व्हाट यू वांट, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, व्हाट यू वांट वर्ब यानी टेल का ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रिंसिपल क्लॉज है टेल मी, मुझे बताओ, और बाकी का सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हाट यू वांट, क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो क्या चाहते हो, क्या की बात हो रही है, तो यहाँ पर व्हाट यू वांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, द रीजन वाई ही लेफ्ट इज अननोन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, हमें क्या बताना है, ये अंडरलाइन पार्ट है उसका हमें क्या बताना है, यहाँ पर क्लॉज बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब क्लॉज है या फिर मेन क्लॉज है। तो यहाँ पर द रीजन इज अननोन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वाई ही लेफ्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अब ये कौन सा है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। तो यहाँ रीजन को डिफाइन कर रहा है, रीजन क्या है, यहाँ पर नाउन की तरह काम कर रहा है, और नाउन और प्रोनाउन को कौन डिफाइन करता है। तो अब आपको मैंने इतना सिंपल कर दिया है, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, चूज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है जो दूसरे पर निर्भर है, जो अपना सेंस खुद नहीं दे सकता, जिसका कोई वजूद नहीं है, वैसी बात करता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, ये अलग क्लॉज है, यू विल फेल एक अलग क्लॉज है। यू विल फेल क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी जो क्लॉज है वो क्या है, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। तो तुम फेल हो जाओगे एक सेंस दे रहा है, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे कब तक की बात कर रहा है, तो ये सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज यानी नाउन प्रोनाउन की जो बात करेगा वो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। तो देखते हैं इसको, पहले सेंटेंस को समझते। द हाउस विच इज पेंटेड रेड इज माइन, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, तो अब आप सोच लो, वह घर जो लाल रंग का है मेरा है। तो यहाँ पर क्या बात करी जा रही है, यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज जो है द हाउस इज माइन, ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है।
द हाउस इज माइन क्या है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए जो कि है विच इज पेंटेड रेड, ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज यानी हाउस यानी नाउन की बात कर रहा है, और नाउन की बात कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, इसलिए ये क्या है, विच इज पेंटेड रेड एक एडजेक्टिव क्लॉज है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का बी हो जाएगा, विच इज पेंटेड रेड हो जाएगा, क्योंकि बात क्या कर रहा है, वह घर जो लाल रंग का मेरा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज बतानी है आपको, पहले सेपरेट कर लेते हैं। आई कुड नॉट गो बिकॉज आई वॉज इल, यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो आई कुड नॉट गो है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है बिकॉज आई वॉज इल है। तो अब आपको यहाँ समझना है, तो यहाँ पर कौन सा पार्ट हो गया, मेन क्लॉज को तो हटा ही दो, बाकी का बच्चा सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही पार्ट है एडवर्ब। तो यहाँ वैसे भी समझ लो, यहाँ पर बिकॉज आई वॉज इल, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। रीजन बता रहा है एडवर्ब क्लॉज, इसलिए मैं नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था, आई कुड नॉट गो। तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज बिकॉज आई वॉज इल सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो रीजन बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। जैसे समझना है वैसे समझ लो, पर एग्जाम में गलती करके मत आना, इसलिए मैं आपको बार बार 2-3 तरीके से बता रही हूँ। अगर एडवर्ब क्लॉज देखना है रीजन से समझ लो, वैसे भी पार्ट करके देखोगे तो भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, नाउन क्लॉज हेयर, इसमें नाउन क्लॉज बताना है। आई डोंट नो वेदर शी विल कम, तो यहाँ वॉट का आंसर देना है, मेन क्लॉज से पूछ लो वॉट यानी क्या पूछ लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, मुझे नहीं पता कि क्या वह आएगी, तो क्या की बात हो रही है ना, तो प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आई डोंट नो, यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज है। वेदर शी विल कम यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, तो वेदर शी विल कम ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, चूज द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज बताना है जो अपना आंसर दे सकता है, जो अपना इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, व्हेन ही अराइव्ड एक क्लॉज है, बी स्टार्टेड द मीटिंग एक अलग क्लॉज है। तो यहाँ अब आप सोच लो, यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो है बी स्टार्टेड द मीटिंग, तो यही मेन क्लॉज है, और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्हेन ही अराइव्ड, तो यहाँ पर जब वह आया हमने मीटिंग शुरू की। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज बताना है इसमें, यानी डिपेंडेंट क्लॉज बताना है। इफ यू नीड हेल्प आस्क मी, तो यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आस्क मी प्रिंसिपल क्लॉज है। इफ यू नीड हेल्प एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अगर तुम्हें मदद चाहिए मुझसे पूछो, तो मुझसे पूछो अपना सेंस दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज बताना है आपको, इसमें कौन सा है, द बॉय हुज बैग इज लॉस्ट इज क्राइंग, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, द बॉय इज क्राइंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हुज बैग इज लॉस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और बैग यानी किसकी बात हो रही है, यहाँ पर किसका खोया, लड़के का खोया, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर क्यों की बात कर रहा है, तो ये बॉय की बात हो रही है, तो बॉय नाउन है, और नाउन की बात कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, तो हुज बैग इज लॉस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज। इसमें एडवर्ब क्लॉज बताना है आपको। शी सिंग्स बेटर देन आई डू, तो यहाँ पर क्लॉज को अलग अलग कर लो, कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है, शी सिंग्स बेटर, तो ये क्या है, मेन क्लॉज है। तो बाकी का बचा हुआ क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसी में आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज, क्योंकि सबऑर्डिनेट का ही पार्ट होता है एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ ऐसे देखना तो ऐसे देख लो, यहाँ वैसे भी क्या बता रहा है, कंपैरिजन दिखा रहा है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज ही हो जाएगा। वह मुझसे अच्छा गाती है, शी सिंग्स बेटर प्रिंसिपल क्लॉज है, देन आई डू क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच इज द नाउन क्लॉज। इसमें कौन सा नाउन क्लॉज है, आई होप दैट यू आर शेप, शेप, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर सेफ की बात कर, मुझे उम्मीद है कि तुम सुरक्षित हो, तो प्रिंसिपल क्लॉज आई होप है, सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट यू आर सेफ है। तो यहाँ क्या बात कर रहा है, नाउन क्लॉज की बात कर रहा है, आई होप मैं क्या आशा करता हूँ, क्या की जब बात होती है तो वहाँ पर नाउन क्लॉज ही होता है, दैट यू आर सेफ, मेन क्लॉज से पूछ लो क्या, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द एडजेक्टिव क्लॉज, द कार विच आई बॉट इज एक्सपेंसिव, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, तो यहाँ द कार इज एक्सपेंसिव एक मेन क्लॉज है, विच आई बॉट एक क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज का ही एक पार्ट एडजेक्टिव क्लॉज, ऐसे ही समझ लो। और दूसरी तरीके से ऐसे समझ लो, कार क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो वैसे भी समझ लो विच आई बॉट वो बात कर रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 है, चूज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी डिपेंडेंट क्लॉज देखना है आपको जो दूसरों पर निर्भर करती है। दो ही वॉज टायर्ड ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप सोच लो,
यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, ही फिनिश्ड हिज वर्क। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज बचा हुआ हो जाएगा, दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वह थका था, उसने काम खत्म किया। क्वेश्चन नंबर 23 है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज बताना है आपको यहाँ पर, बी लेफ्ट अर्ली सो दैट वी कुड कैच द ट्रेन। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो दो तरीके से समझ लो। यहाँ पर क्या बता रहा है, पर्पस दिखा रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज हो गया, हम जल्दी निकले ताकि हम ट्रेन पकड़ सके। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, वी लेफ्ट अर्ली है, बाकी का बचा हुआ क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज का ही एक पार्ट है एडवर्ब क्लॉज, ऐसे भी समझ आ जाएगा। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, बी लेफ्ट अर्ली मेन क्लॉज है, तो बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज है। सो दैट वी कुड कैच द ट्रेन, एक पर्पस दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, एक पर्पस दिखा रहा है, हम जल्दी क्यों निकले ताकि हम ट्रेन पकड़ सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, मेन क्लॉज बताना है आपको इसमें, बिफोर आई स्पोक ही हैड लेफ्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, ही हैड लेफ्ट है, और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बिफोर आई स्पोक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, फाइंड द नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज बताना है आपको, इट इज ट्रू दैट ही फेल्ड द टेस्ट। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ बात करिए यार यह सच है कि वह टेस्ट में फेल हो गया, तो प्रिंसिपल क्लॉज है यहाँ पर, इट इज ट्रू, ये मेन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट ही फेल्ड द टेस्ट, तो यहाँ पर ये नाउन क्लॉज हो जाएगा दैट ही फेल्ड द टेस्ट। 25 क्वेश्चन में आपने कितना स्कोर किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब